मैं हूं असद हाशमी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड के साथ। तो व्यूअर्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अल्फाबेट ई की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था, आज मैं आपको अल्फाबेट एफ की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। तो व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलें वीडियो शुरू करते हैं। मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर हो। तो गाइस, चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर अल्फाबेट एफ को नुमाया देख सकते हैं, ठीक उससे ऊपर वाली पिक्चर भी अल्फाबेट एफ की है, मगर उस पिक्चर को हमने यूं रोटेट कर दिया है ताकि उसकी शेप को आप बआसानी समझ सकें। गाइस, अगर आप अब भी नहीं समझ पाए तो मैं एक तीसरी पिक्चर भी मेंशन किए देता हूं, तो यकीनन व्यूअर्स अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने अल्फाबेट एफ की शेप को किस चीज से रिजेंबल किया है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही समझ पाए हैं व्यूअर्स। अल्फाबेट एफ को मैंने पिस्टल के साथ रिजेंबल किया है, और इस अल्फाबेट को पिस्टल के साथ रिजेंबल क्यों किया गया है उसकी डिटेल मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब तक पिस्टल में बुलेट लोड ना की जाए, पिस्टल किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक इसी तरह जिन अफराद का नाम एफ लेटर से शुरू होता है, ये अफराद भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक इन अफराद को तंग ना किया जाए। अगर एफ लेटर वाले इंसान को टाउंट किया जाए या इनसे बदकलामी की जाए या इनसे सख्त मिजाजी में बात की जाए तो ये अफराद फौरन ही इस पिस्टल का रूप धार लेते हैं और अपने अल्फाजों की गोलियां सामने वाले पर बरसाने लगते हैं। ये अफराद बहुत समझदार होते हैं। एफ लेटर वाले अफराद अपने ही बनाए हुए असूलों पर जिंदगी बसर करते हैं। ये अफराद हर मामले को बहुत ही बारीक बीनी से सोचकर फैसले लेते हैं। एफ लेटर वाले अफराद बहुत पॉजेसिव होते हैं। उसकी वजह यह है कि न्यूमरोलॉजी में एफ लेटर को प्लैनेट सैटर्न के साथ जोड़ा गया है, और जैसा कि प्लैनेट सैटर्न का डिजिट 8 नंबर है, जो कि पहले से ही पॉजेसिव है। एफ लेटर का नंबर 8 है, सैटर्न का नंबर 8 है, और सैटर्न ऑलरेडी ही पॉजेसिव है। तो सैटर्न हमेशा खुद को महफूज और मजबूत करने में लगा रहता है। इसीलिए प्लैनेट सैटर्न के असरात एफ लेटर वाले इंसान पर मुरतब होते हैं। व्यूअर्स, यहां मैं आपके लिए एक और पॉइंट आउट करता हूं। प्लैनेट सैटर्न के इर्द गिर्द 7 सर्कल बने हुए हैं, और वो 7 सर्कल बर्फ से और पहाड़ों की चट्टानों से बने हुए हैं, जो कि सैटर्न को महफूज रखते हैं, और सैटर्न खुद को उन सर्कल के अंदर महफूज महसूस करता है। ठीक इसी तरह ही एफ लेटर वाले भी खुद को हमेशा महफूज और मजबूत बनाने के लिए नित नए प्लान बनाते रहते हैं, और हमेशा उनकी सोच इसी में लगी रहती है। तो जिन अफराद का नाम एफ लेटर से शुरू होता है, ऐसे अफराद बहुत मिलनसार और दोस्ताना तबीयत के मालिक होते हैं। ये अफराद अपने अच्छे इखलाक की वजह से गैरों का दिल भी जीत लेते हैं। मगर व्यूअर्स, एफ लेटर वाले अफराद में खास तौर पर खवातीन अफराद फहशगोई और गैर अखलाकी गुफ्तगू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एफ लेटर वाले अफराद देखने में बहुत सख्त मिजाज मगर दिल के बहुत नरम होते हैं। उसकी वजह मैं आपको यह बता देता हूं कि जैसा कि प्लैनेट सैटर्न देखने में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ठोस लगता है, मगर व्यूअर्स, ये प्लैनेट
हीलियम गैस और हाइड्रोजन से बना होता है, इसीलिए देखने में बाहर से सख्त मगर अंदर से नरम होता है। ठीक इसी तरह एफ लेटर वाले अफराद भी देखने में सख्त मगर दिल के बहुत नरम होते हैं। इसीलिए एफ लेटर वाले अफराद अपने से अदना दर्जे वालों के साथ भी अच्छे इखलाक से पेश आते हैं। एफ लेटर वाले अफराद बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं पर बहुत जज्बाती भी होते हैं। ये अफराद बाज़-औक़ात तो बात को समझे बिना ही जल्दबाजी में ऐसे फैसले कर जाते हैं कि बाद में इन अफराद को पछताना पड़ता है। अब इनमें जल्दबाजी का अंसर क्यों पाया जाता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एफ लेटर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करता तो कुछ ना कुछ सैटर्न आपको इसके नुकसानात पहुंचाता रहता है, क्योंकि सैटर्न सूरज से 1.4 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पर होता है और ये सूरज के गिर्द 8 या 9.6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमता है। इसका मतलब है कि सैटर्न की स्पीड बहुत स्लो होती है और अगर एफ अल्फाबेट आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं किया तो आप में जल्दबाजी का आंसर पाया जाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अल्फाबेट एफ सिंक्रोनाइज करता है तो आप में यह जल्दबाजी का आंसर और बिना सोचे समझे फैसले करने का आंसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न आपको समझ देता है। आप हर चीज को बहुत बारीक बीनी से सोचते हैं और फिर फैसला करते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको सैटर्न प्लैनेट के बारे में एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात बताता हूं। सैटर्न प्लैनेट के रिंग में एक मैग्नेटिक सेंस होता है जो सूरज से आने वाली गर्म हवा को रोकने के लिए मौजूद होता है, जिसकी वजह से प्लैनेट सैटर्न को फाइटर भी कहा जाता है। ठीक इसी तरह जिन अफराद का नाम एफ लेटर से शुरू होता है, ये अफराद भी सारी जिंदगी अपने हालात से फाइट करते रहते हैं जब तक ये अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। ठीक उसी तरह जिस तरह सैटर्न इस उम्मीद से सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है कि वो अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, मगर व्यूअर्स, सैटर्न का एक साल और जमीनी 29.5 साल के बराबर होता है और सैटर्न अपना एक चक्कर जमीनी 29.5 सालों में कंप्लीट करता है, मगर कर लेता है। ठीक इसी तरह ही अल्फाबेट एफ वाले अफराद पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं और आखिरकार अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। व्यूअर्स, एफ लेटर वाले अफराद लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। ये अफराद साफ गो होते हैं, जो इनके दिल में होता है वो ही इनकी जुबान पर होता है, मगर बाज़ औक़ात ये ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं कि सामने वाला इनके अल्फाज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एफ लेटर वाले अफराद दूसरों से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट चाहते हैं, इसीलिए ये अपने मोहब्बत भरे रिश्तों को भी बारोब रहकर निभाने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें ये अक्सर नाकाम रहते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों के दिलों से भी उतर जाते हैं। एफ नाम वाले अफराद कभी तो बहुत ज्यादा चुस्त और कभी बहुत ही सुस्त दिखाई देते हैं। जिन अफराद का नाम एफ लेटर से शुरू होता है, ऐसे अफराद दूसरों से मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर ज्यादातर सामने वाला इनके इस मुनाफिकाना रवैये को भांप लेता है। मगर ये अफराद अपने काम के लिए दूसरों को इस्तेमाल करके बहुत फख्र महसूस करते हैं। एफ नाम वाले अफराद अपनी मर्जी से ही काम करना पसंद करते हैं। ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि एफ नाम वाले अफराद में लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये लीडर बनकर ही अपना काम करना चाहते हैं। ये अफराद किसी के दिए हुए मशवरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इन अफराद में अनापरस्ती और खुद परस्ती बहुत पाई जाती है। ये अफराद बाज़-औक़ात तो बहुत सेल्फिश हो जाते हैं और सेल्फिश होने के बाद इनको रियलाइज भी हो जाता है कि इन्होंने गलत किया है। तो व्यूअर्स,
ये था अल्फाबेट एफ की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। और इसके अलावा मैंने प्लैनेट सैटर्न के बारे में भी तफसील से आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अल्फाबेट जी की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। तो व्यूअर्स, हर वीडियो में हमेशा की तरह अल्फाबेट से मुंसलिक स्टोन आपको बताया जाता है। तो आज का अल्फाबेट एफ का सूटेबल स्टोन है रूबी यानी याकूत। इसी तरह गाइस, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अच्छी बात के नाम से। तो आज की अच्छी बात, 1000 काबिल इंसान के मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान एक अहमक के साहिब इख्तियार होने से होता है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।